जिस शख्स को हम सबसे ज्यादा मोतबर समझते हैं, अगर वही सबसे बड़ा धोखा दे जाए तो। एक ऐसा मौलवी जिस पर पूरे गांव को फख्र था, जिसके एक इशारे पर लोग अपने फैसले बदल देते थे, लेकिन उसकी एक छुपी हुई हकीकत ने सब कुछ बदल दिया। दोस्ती का नाम लेकर, अमानत का सहारा लेकर उसने ऐसा कदम उठाया जिसने ना सिर्फ एक घर बल्कि पूरे गांव का सुकून छीन लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात कि एक बाहया औरत को अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोशी तोड़नी पड़ी? और जब सच सामने आया तो सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या हम वाकई लोगों की पहचान पाते हैं? ये कहानी है एतमाद, धोखे और अंजाम की, जो हर किसी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। गांव की फ़िज़ा हमेशा से पुरसकून थी। लोग सादा, मजहबी और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने वाले थे। इसी गांव में एक मौलवी साहब रहते थे जिसका नाम अब्दुल रज़ाक था। सफ़ेद दाढ़ी, सर पर टोपी और हाथ में तस्बीह। उनकी शख्सियत देखकर हर कोई इनका एहतराम करता था। लोग अपने घरेलू मसाइल लेकर इनके पास आते और वो बड़े इत्मीनान से इन्हें दीन की बातें समझाते। मौलवी अब्दुल रज़ाक का एक करीबी दोस्त भी था, नुमान। नुमान एक ईमानदार और मेहनती आदमी था। शहर में काम करता था और कभी कभार ही गांव आता था। इसकी बीवी आयशा गांव में अकेली रहती थी। वो नहायत सादा, बाहया और घरेलू खातून थी। नुमान को अब्दुल रज़ाक पर बहुत एतमाद था। वो अक्सर कहता, मौलवी साहब जैसे लोग अब कहाँ मिलते हैं। मैं बेफिक्र होकर अपनी बीवी को गांव में छोड़ जाता हूँ। एक बार नुमान को लंबे अरसे के लिए शहर जाना पड़ा। इसने जाते हुए मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब, मेरी गैर मौजूदगी में अगर आयशा को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ख्याल रखेंगे? मौलवी साहब ने फ़ौरन जवाब दिया, अरे भाई, ये भी कोई कहने की बात है? वो मेरी बहन जैसी है, आप बेफिक्र रहें। ये अल्फाज सुनकर नुमान मुतमिन हो गया, लेकिन इसे क्या मालूम था कि वो जिसे अमानत समझकर जा रहा है वही इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान बनने वाला है। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मौलवी साहब कभी कभार आयशा के घर जाकर खैरियत दरियाफ्त करते। गांव में ये एक आम बात थी, इसलिए किसी को शक न हुआ। लेकिन वक्त के साथ मौलवी साहब का रवैया बदलने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर आयशा के घर आने लगे। कभी कहते, बेटी, अगर कोई मसला हो तो मुझे बता देना करो, तुम अकेली हो इसलिए मेरा फ़र्ज बनता है। आयशा भी इन्हें इज्जत देती थी क्योंकि वो इन्हें एक मजहबी और बुजुर्ग शख्सियत समझती थी। इंसान का नफ्स कभी कभी इसे ऐसी राहों पर ले जाता है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। मौलवी अब्दुल रज़ाक के दिल में भी एक गलत ख्याल ने जगह बनानी शुरू कर दी। वो खुद को समझाते, मैं तो सिर्फ इसकी मदद कर रहा हूँ, इसमें क्या बुराई है? लेकिन हकीकत ये थी कि इनके दिल में पैदा होने वाला ख्याल अब आहिस्ता आहिस्ता नीयत में बदल रहा था। एक दिन बारिश हो रही थी। गांव के रास्ते कीचड़ से भर गए थे। मौलवी साहब इसी बहाने आयशा के घर पहुंच गए। बारिश बहुत हो रही है, सोचा देख लूं कि तुम ठीक हो या नहीं। आयशा ने अदब से इन्हें अंदर बिठाया और चाय पेश की। इस दिन मौलवी साहब ने पहली बार अपनी हद से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आयशा ने फौरन खुद को संभाला और मौजू बदल दिया। इसके दिल में पहली बार शक पैदा हुआ, क्या वाकई मौलवी साहब वही हैं जो मैं समझती हूँ? आयशा कई दिन तक परेशान रही। वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। अगर वो कहती तो लोग शायद इस पर ही शक करते। इधर मौलवी साहब के अंदर भी एक जंग चल रही थी। मैं एक आलम दीन हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन नफ्स बार बार इन्हें कमज़ोर कर रहा था। एक दिन मौलवी साहब दोबारा आए। इस बार इनके लहजे में वो वकार नहीं था जो पहले हुआ करता था। उन्होंने कहा, तुम अकेली हो, जिंदगी मुश्किल होती है, अगर किसी सहारे की ज़रूरत हो तो। ये सुनकर आयशा को सब समझ आ गया। उसने फौरन सख्त लहजे में जवाब दिया, मौलवी साहब, आप मेरी इज्जत हैं और आप ही इस तरह की बात कर रहे हैं। ये अल्फाज सुनकर मौलवी साहब को जैसे झटका लगा। इन्हें पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। इस वाक़े के बाद आयशा ने मौलवी साहब से मुकम्मल फ़ासला इख्तियार कर लिया। जब नुमान वापस आया तो उसने अपनी बीवी की बदली हुई हालत महसूस की। बहुत पूछने पर आयशा ने सब कुछ सच सच बता दिया। नुमान को यकीन नहीं आया। वो बार बार कहता, मौलवी साहब ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत तलख थी। नुमान सीधा मौलवी साहब का के पास गया, क्या ये सब सच है? मौलवी साहब खामोश रहे। इनकी आंखों में नदामत थी। आखिरकार उन्होंने सर झुकाकर कहा, मैंने गलती की, मैं अपने नफ्स के हाथों हार गया। ये बात आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल गई। वही लोग जो कभी मौलवी साहब की इज्जत करते थे अब इनसे नजरें चुराने लगे। किसी ने कहा, असल चेहरा अब सामने आया। किसी ने अफसोस किया, हमने जिस पर एतमाद किया वही हमें धोखा दे गया। मौलवी अब्दुल रज़ाक ने मस्जिद जाना छोड़ दिया। वो लोगों से कट गए। इनकी ज़िंदगी एक मिसाल बन गई, लेकिन एक बुरी मिसाल। इधर नुमान ने अपनी बीवी पर एतमाद किया और इसका साथ दिया। गलती किसी और की थी, तुम्हारी नहीं। आयशा ने सब्र किया
اور وقت کے ساتھ حالات بہتر ہو گئے۔ یہ کہانی ہمیں کئی اہم باتیں سکھاتی ہے۔ ظاہر پر نہیں، کردار پر بھروسہ کریں۔ امانت ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ نفس انسان کو کہیں بھی گرا سکتا ہے۔ خاموشی بعض اوقات ظلم کو بڑھا دیتی ہے، اس لیے حق کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ تو کیا واقعی ہم ہر اس چہرے پر بھروسہ کر سکتے ہیں جو بظاہر نیک نظر آتا ہے؟ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک ایسے سبق کی ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ اعتماد کرنے سے پہلے سوچنا ضروری ہے۔ اگر آپ عائشہ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ خاموش رہتے یا سچ کے لیے کھڑے ہو جاتے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی آواز اہم ہے۔ اور اگر آپ ایسی ہی حقیقت پر مبنی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی نئی کہانی آپ سے مس نہ ہو۔ یاد رکھیں، ہر کہانی صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ کہانیاں ہمیں بدلنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔